2018 से 2020 के बीच करीब 5,626 लोगों की सड़क के गड्ढों के कारण एक्सीडेंट से मौत हो गई। 53 road crashes happen in India every hour. 2021 में इन गड्ढों के चलते ही 3,625 एक्सीडेंट्स हुए, जिसमें 1,480 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 3,100 लोग घायल हुए। 2022 में कुल 4,446 एक्सीडेंट्स हुए, जिसमें 1,856 लोगों की मौत हुई और 3,734 लोग घायल हुए। इनफैक्ट 2018 में सुप्रीम कोर्ट बेंच हेडेड बाय जस्टिस मदन वी लोकुर ने ये भी कहा था कि पूरे देश में जितने लोग टेररिस्ट अटैक्स के चक्कर में या बॉर्डर्स पे मारे जाते हैं, उससे ज्यादा सड़कों पे मौजूद गड्ढों के कारण मारे जाते हैं। इन सभी एक्सीडेंट्स को और प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए भारत के मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने ये अनाउंस किया था कि सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिए काम कर रही है और जल्द ही इस समस्या का समाधान करेगी। एज अ रिस्पॉन्स टू दिस, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI सेल्फ हीलिंग रोड्स की आधुनिक टेक्निक को कंसिडर कर रहे हैं। ये सेल्फ हीलिंग रोड्स एक स्मार्ट एस्फॉल्ट ब्लेंड का इस्तेमाल करती है, जिसमें स्टील फाइबर्स, बिट्यूमेन और इपॉक्सी कैप्सूल्स भी शामिल है। इस टेक्निक से रोड्स अपने आप ही गड्ढों को भर सकेंगे। एस्फॉल्ट सड़कों को बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रमुख मटेरियल्स में से एक है, जो कि अत्यधिक विस्कस होता है और बजरी और पत्थरों को बांध के रखता है। इसी के साथ एस्फॉल्ट में सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती है, जिनका इस्तेमाल इस स्मार्ट एस्फॉल्ट ब्लेंड में किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए स्टील फाइबर्स को एक इंडक्शन मशीन के थ्रू हीट दी जाएगी, जिसकी वजह से मोर्टार और एस्फॉल्ट पिघलेगा और गड्ढों को भरेगा, यानी सेल्फ रिपेयर करेगा। सड़कों को सेल्फ हीलिंग बनाने के साथ साथ ये टेक्नोलॉजी से रोड्स की ड्यूरेबिलिटी को भी बढ़ाया जा सकता है और उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट को भी कम किया जा सकता है। हालांकि इनिशियली इन रोड्स को बनाना नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। रिसर्चर्स की माने तो इस ब्लेंड से सड़कों की लाइफ 80 साल तक बढ़ाई जा सकती है। इस टेक्निक को डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नीदरलैंड्स के सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसर एरिक श्लैंगन ने डेवलप किया है। इनफैक्ट इसी टेक्नोलॉजी को नीदरलैंड्स की 12 अलग अलग रोड्स पे टेस्ट किया जा चुका है और ये सड़कें 2010 से यानी करीब 14 सालों से पब्लिक के लिए ओपन है, फंक्शनिंग है और इन सड़कों की हालत आज भी एकदम परफेक्ट है। एरिक श्लैंगन की माने तो ये स्टील फाइबर्स और एस्फॉल्ट के अनोखे ब्लेंड पे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद इस चीज की भी पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक कार्स, जिनका मार्केट पूरे विश्व में भी और भारत में भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उन्हें भी रोड्स पे ही यानी ट्रैफिक सिग्नल्स पे, स्टॉपेजेस पे चार्ज किया जा सकेगा। हालांकि इस पे काम चल रहा है, पर अगर ये हो पाया तो EV मार्केट के लिए ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। यानी अगर इन सेल्फ हीलिंग रोड्स को तमाम चैलेंजेस जैसे एक्सपर्टीज, कॉस्ट्स और अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से लड़कर इम्प्लीमेंट किया जा सके भारत में, तो ये ना ही भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के लिए बहुमूल्य साबित होगा, पर हर साल हजारों लोगों की जानें भी बचाई जा सकेंगी और EV मार्केट, जिसको भारत बूस्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है, उसको भी एक मेजर बूस्ट मिलेगा। यानी कि एक तीर से 3 निशाने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।